एक समाज सेवी महिला जो इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की भी करती है दिलो जान से सेवा। रोड पर पड़े एक्सीडेंटल कुत्ते, किसी का पैर टूट जाता है, किसी के घाव हो जाता है, उनका इलाज करती और कराती हैं। आज भी उनके मकान में करीब 10 से 15 कुत्ते हमेशा रहते हैं जिनकी दिलो जान से सेवा करती हैं। उनको समय से खाना खिलाती है, चाहे कुछ समय से खाना ना खा पाए। मकान के बाहर गाय उनका इंतजार करती है। जब वह गाय को रोटी खिलाती हैं तब गाय वहां से जाती है। जानिए, इस महिला ने 2 लड़कियों को भी गरीब रिश्तेदारों के यहाँ से उठाकर ले आई, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया और फिर उन्हीं की वजह से झेलना पड़ी प्रताड़ना। सुनिए इस महिला की जुबानी। किस तरह से लोगों ने प्रभावित किया? किस तरह से करा था, ये करा था इन्होंने, मतलब हमें कोतवाली में बुलाया था। कोतवाली में जो मैडम है, उन्होंने इतना टॉर्चर करा हमें। बहुत सारी लेडीज आ गई थी, रामपुरे की सारी लड़कियां आ गई थी, तो इतना मतलब परेशान कर रही थी, हद से ज्यादा परेशान कर रही थी। मतलब वो हमें एक पल भर भी नहीं बोलने दे रही क्या बोलना है। हमने कि दोनों पक्ष की बातें सुनो। उन्होंने एक पक्ष की बात सुनी, हमारी सुनी नहीं। उन्होंने कुछ भी बोल रहे थे, हम कहा नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये बोला उन्होंने। हम इतना बोल रहे हैं हमारी भी सुन लो, कुछ सुन लो हमारी बात। मेरे हस्बैंड को फिर और मेरे बेटे को इतना टॉर्चर करा, मेरे को भी टॉर्चर कर रहे थे। सारे लोग इकट्ठे होकर तो इनको बंद कर दिया उसने हवालात में, और उनके फोन भी छीन लिए, पर्स भी मतलब हटा दिए, सब उनके सामान छीन के कर रख दो, जो भी है सामान यहाँ रख दो, और उसमें बंद कर दिया इनके लिए। सारे लोगों ने मिलके पैसे की चर्चा करी थी कि हम इन लड़कियों को पैसे दिलवा दे। पुलिस वाले ने खुद बोला था कि इनको पैसे दिलवाइए, तो सारे लोग पैसे दिलवाइए। कोई 2 लाख मांग रहा, कोई 3 लाख मांग रहा था, ऐसी मांग तेजी। पुलिसकर्मी कह रहे थे कि इनको पैसे दे दो और ये निपटारा खत्म करो इसकी। को मैं रामपुरे से लेके आई थी इनकी नानी के यहाँ से, और इनका कोई भी नहीं था, लावारिस समझो इनके लिए। तो मैंने अपने अच्छाई के लिए लेके आई, चलो इन बच्चों का भविष्य में, क्योंकि मैं जानवर से इतना प्यार कर सकती हूँ तो बच्चों से भी इतना प्यार करती हूँ मैं। अपने बच्चे हुए दूसरे के बच्चे में बराबर, मेरे लिए सब एक बराबर है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा जी मेरे बच्चे नहीं है। मैंने बेटी की तरह रखी थी। फिर ये बीमार हो गई थी, मैं नितिन बटला की यहाँ मैंने एडमिट कराया था। एडमिट करने के बाद इनका इलाज हुआ सही से और सब कुछ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डॉक्टर के पास जाइए, उनसे प्रूफ पूरा ले लीजिए। आई थी वो मेरे को इतना प्यार करती थी, हद से ज्यादा प्यार करती कि वो मेरी, आप मम्मी आप ही मेरे पापा हो। लेकिन उनको 6 महीने या साल भर जाने के बाद में पता नहीं उसको कैसा हुआ कि वो मेरी बुराइयां करने लगी। मैं उनको इतना प्यार करती हूँ, वो मेरे को भी कहूँगी, कल भी यही कहूँगी, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दीदी 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 करके मेरे साथ रहती थी। मैं ससुराल भी चले गई थी तब भी वो मेरे लिए बहुत रोती थी, फ़ोन करती थी बार बार, दीदी आप आ जाओ। अचानक से जब से वो गई है एकदम बदल गई। ना उसने मुझे कभी फ़ोन किया, ना मैसेज डाला कि दीदी आप कैसे हो कैसे नहीं, कभी नहीं पूछा। इतना टाइम हो गया और आज के टाइम ये वो हो गई कि मेरे भाइयों पे ब्लेम कर रही है, जबकि मेरे भाई इतना सीधे हैं ना, कभी उन्होंने नज़र उठा के भी नहीं देखे उनके। मैं मौसी के घर आई थी रहने के लिए, तो उन लोगों ने हमारे पास भेज दिया, चलो कोई नहीं, इनके माँ बाप नहीं हैं तो इनकी परवरिश हो जाएगी। लेकिन मैंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया मैंने अपने तरफ से, तो और अपनी बेटी की तरह रखा मैंने अनाथ करके अपने घर में रख लिया। गई कि मैंने उससे मिलने को, मतलब उस लड़के से मिलने को रोक लिया था कि ये बुरी संगत में पड़ चुकी थी बहुत सही से। तो हमने कहा ये गलत चीज़ है, मत जाओ बाहर, मत निकलो। तो कह रहे नहीं तुम कौन होती है रोकने वाली, भाई मेरी अपनी लाइफ है, मैं भी तो अपनी लाइफ में जीना चाहती हूँ। मैं पहले नाबालिग थी, अब बालिग हो गई हूँ। मैंने कहा चलो भाई ठीक हो। तो मैंने ये कहा भाई हमारे घर से ये नहीं चलेगा, अपनी नानी के घर जाइए तो तुम यहाँ से। तो उसने इतनी गाली गलौज करी है ना कि मेरा दिल दुखा दिया एकदम। मतलब ये है वो है फलाना, बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी मेरे को। एक थप्पड़ लगा दिया, गुस्से में थप्पड़ लगाते ही इसने फिर तो मेरे गला पकड़ लिया। मतलब जो भी था बहुत हाथापाई करी मेरे साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम अदिति है। मैं यही कहना चाहूँगी आकांक्षा से कि हमने उसे तुम्हें बहनों की तरह पाला था, ऐसा दिया था। अगर आप शादी नहीं कराओगे तो हम इसकी शादी कराएंगे, जैसे भी कराए, छोटी कराए बड़ी कराए वो हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। बट मैंने छूट दे रखी थी उसको, बट वो चीज़ एग्री नहीं हुई उन लोगों को। पता नहीं किसने उनको भड़काया या क्या किया पता नहीं। फिर वो उन्होंने जाना ही ठीक समझा, चलेगी। उसके बाद में फिर वो ये चीज़ें करने लग गई कि हम इन्हें बर्बाद करके मानेंगे, बदनाम करके मानेंगे। मेरा नाम किशनपाल है। उन लड़कियों के बारे में ये कहना चाहूँगा मैंने अपने बेटी की तरफ से पाला था, हर ख्वाहिश पूरी करता था। जो भी चीज़ मांगती थी बाज़ार से मार्केट से लाना, क्या फूफा जी ये ला दो वो ला दो, मैं तुरंत ला के देता था। कभी ये नहीं करता था चाहे मुझे कोई कितना ही काम था कुछ भी था, मैं हर ख्वाहिश उनकी पूरी करता था। मगर फिर भी वो लड़की का नाम है बेवफा निकली। हमेशा मैं ये कहता था बेटे कोई बात नहीं, कोई गलती है, बुआ अगर कुछ कहती है तो मुझसे आप शिकायत करो, मैं आपकी हर बात के मतलब डांटूंगा बुआ को जो भी होगा। मगर वो नहीं मानती थी, नहीं हम ऐसा करेंगे फूफा जी, हम अब आपके घर नहीं रहेंगे, ये है वो है। वो इस वजह निकल गई घर से। नहीं, घर से निकल गई। अब उनकी डिमांड क्या है? अब उनकी डिमांड ये थी
क्या हमने इतने साल आपके घर रहे हैं, 5-6 साल रहे हैं, अब हमें सैलरी दो। अब सैलरी जब देते हम उसको, जब हमारी क्या नाम कोई नौकरानी बन के रहती, हमने बेटी बना के रखा है उसे अपनी। हमेशा कहीं जा रही है, पार्टी में जा रही है, कहीं भी किसी भी होटल में, बढ़िया में, अच्छे में, सभी जगह ले जाते थे। हर रिश्तेदारी में लेके जाते थे। हर चीज़ का हमारा प्रूफ है, हर चीज़ के फ़ोटो हमारे हर फंक्शन में डांस करती हैं, नाचती गाती हैं, सब कुछ सबसे आगे रही हैं वो लड़कियाँ हमेशा। मैं बस यही मेरा कहना है कि आगे मतलब कोई ये मतलब गलत कदम ना उठाए, इसीलिए अब वो घर से निकल गई यहाँ से हमारे। है एक रहता था घोड़ा रानी में, तो उसके क्या नाम है साथ में ये आने जाने लगी।